क्योंकि शुक्र और बुध अगले 2 से 3 दिन में अपनी स्थिति बदलेंगे और दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे तुम्हारे दोस्त जहां तुम काम करते हो वहां पर लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाओं बन रही है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि चाहे सालों पुराना ही मित्र क्यों ना हो, तुम्हारी सफलता देखकर वो जलेगा जरूर, क्योंकि आज के दौर में अच्छे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तुम बहुत ध्यान से अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ाना, क्योंकि संभावना है कि कोई तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है और मानसिक रूप से तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है। कभी कभी कुछ बातें हमारे दिल पर असर पड़ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वो बात सोच सोच कर दिल भारी हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और उस इंसान के बारे में विचार कर करके हम उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। यह सब कुछ के राशि परिवर्तन का परिणाम है, क्योंकि बुध का संबंध हमारी बुद्धि से होता है। अगर बुध चाहे तो हमारी बुद्धि को इतना प्रबल बना दे कि हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएं, लेकिन वही बुध अगर तुम्हारी कुंडली में कमजोर बन गया तो तुम मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाओगे, चारों तरफ से तुम्हें इतना लोग सुनाने लगेंगे, ताने मारने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तुम अपने जीवन से ही हार मान जाओगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बार बार भड़कना नहीं है, बार बार गुस्सा नहीं करना है। जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो गर्म पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है कि गर्म पानी हमेशा गर्म रहेगा। उसी प्रकार से जब कोई इंसान गर्म होता है, किसी इंसान को गुस्सा आता है, तो एक समय अंतराल के पश्चात वो भी ठंडा हो जाता है, उसका भी गुस्सा उतर जाता है और इंसान को चाहिए कि बस उस समय तक वो धैर्य रखें, फिर बाजी पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएगी। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, वरना बुध आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, वरना भयंकर मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है और इस लड़ाई झगड़े का परिणाम जेल या कारागार भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े कोर्ट केस का रूप ले लेती है और फिर चप्पलें घिस जाती है, लेकिन उस मुकदमे से इंसान को छुटकारा नहीं मिलता। अभी समय है समझदारी दिखाने का, अभी समय है खुद को समझाने का और लड़ाई झगड़े से पूरी तरह से दूर रहने का। साथ ही साथ शुक्र भी आपके जीवन में धमाल मचाने वाला है। शुक्र का संबंध कहां से होता है? सौंदर्य से होता है, प्रेम प्रसंग से होता है, शोक साधन से भी होता है। इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा। किसी अपने का शौक समाचार सुनने को मिल सकता है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि उल्टे दिन की गिनती शुरू हो चुकी है। शुक्र का यह राशि परिवर्तन तुम्हारे किसी रिश्तेदार को या दूर का कोई भी संबंधी, उसके ऊपर जाने की खबर आ सकती है। सीधा स्वर्ग का टिकट कट सकता है, तो वहां आपको दिल को मजबूत बनाना होगा। प्रेम प्रसंग जो काफी सालों से आपके चल रहे थे, वो शादी का रूप ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, त्वचा संबंधित समस्या होने का खतरा बना हुआ है। ऐसा गुरुजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि का संबंध सौंदर्य से भी है, सुंदरता से भी है, और जब शुक्र बुध शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको अपनी त्वचा का ध्यान रखना है। ऐसी कोई चीजें अपनी त्वचा पर नहीं लगानी है जिसके साइड इफेक्ट्स निकलते हो, वरना उसके और बुरे परिणाम आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। साथ ही साथ बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। सोचे समझे बिना किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बातचीत में भी बार बार टकराव की संभावनाओं हो सकती है, विचारों में टकराव की संभावनाओं हो सकती है। आप इतना ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ बातें नजरअंदाज करके चलना हमेशा हमें सुख प्रदान करता है। बार बार बातों को दिल से लगाना, उन बातों को लेकर बैठना और लड़ाई झगड़ा करना, मुंह सुझाकर घूमते रहना उस इंसान के जीवन को और अधिक परेशान कर देता है। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे जियो मानो हर दिन आखिरी हो। मान लो हमारी जिंदगी में जो मिला है, आगे वो मिले या ना मिले, आगे वो हमारे पास हो या ना हो, तो क्यों ना आज से ही उसका आनंद उठाना शुरू किया जाए। तो आपको बातचीत में समय, बहसबाजी में समय बर्बाद नहीं करना है। बोलने से पहले खूब विचार करना है, सोचना है ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, फैसला उसके बाद ही करना है।
मित्रता अगर किसी इंसान के साथ है तो उसके साथ पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ानी है। इतना ध्यान रख लेना, वरना आगे बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपका हमेशा से एक ही प्रश्न रहा है, गुरुजी, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे पैसे बचते नहीं है। पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं है। तुम वासना के ऊपर या दिखावे के ऊपर खर्च कर सकते हो, और इन दोनों क्षेत्रों का संबंध शुक्र ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने खर्चों पर बेहद ही नियंत्रण रखना होगा, वरना अच्छा खासा मोटा रुपया हाथ से गलत हादसों में जा सकता है और तुम्हारे बैंक बैलेंस को जीरो बना सकता है। वासना से तुम्हें दूर रहना है। इतना ध्यान रखना है कि चरित्र बिगड़ गया तो तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा। कई बार दिखावे के चक्कर में भी इंसान बहुत पैसा उड़ाता है, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है। लक्ष्मी जो है वो चंचल है, तुम्हें जितना हो सके उसको संभाल कर रखना है। आज लोगों को दिखावा करोगे तो वही लोग तुम्हें आगे बुरे समय में साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम पैसा बचाकर चलोगे तो तुम्हारा वही पैसा तुम्हारे बुरे समय में बहुत काम आएगा। इसलिए पैसों को बचाकर चलो। दिखावे में खर्च करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना ये दिखावा आने वाले समय में तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। साथ ही साथ तुम्हें अपने आप की देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा तो तुम्हें काफी डिप्रेशन फील हो सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है उस इंसान के पास तो महंगी कार है, मेरे पास तो कार नहीं है। उनका घर कितना अच्छा है और हमारा घर कैसा है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं और मैं अभी भी कुंवारा घूम रहा हूँ। वो तो बहुत पैसे वाले हैं और मेरे पास नौकरी तक नहीं है। आज के इस दौर में इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुखों से वो दुखी है। तो तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। हो सकता है मैं छोटी मोटी परेशानियां हो, लेकिन तुम्हें खुद को जीवन एक बात समझानी होगी। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, ठंडक का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर सूर्य गर्म तपती ज्वाला का प्रतीक है। इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। जिस समय जो आता है उसका गुणगान किया जाता है, पूजा की जाती है। यानी हर चीज का एक समय होता है। तुम भी बहुत खास हो, लेकिन समय आने पर ही तुम्हारा नाम गूंजेगा। समय आने पर ही तुम्हारा काम बनेगा और तुम देखोगे बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा। तुम बस हालातों को स्वीकार करना सीख लो। तुम बस धैर्य धारण करना सीख लो, क्योंकि उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। अगर तुम्हारे पास भी आत्म देखभाल की क्षमता है, मतलब तुम खुद को हिम्मत देना जानते हो, तुम खुद को समझाना जानते हो कि आज नहीं हुआ तो क्या हो गया, कल हो जाएगा। जल्द ही मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर सकता हूं। ये काम तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि दूसरे लोग आंसू पोंछने आएंगे तो सौदा करके जाएंगे। तुम्हारे ऊपर एहसान करेंगे तो जिंदगी भर गिनाएंगे तुम्हें अपने आंसू पोंछने के लिए। किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। तुम्हें खुद ही खुद को समझाना है, खुद ही खुद की देखभाल करनी है। यही तुम्हारे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से सामाजिक क्षेत्र में तुम बहुत बढ़िया नाम कमाने वाले हो। तुम्हारे पहले जो संबंध बिगड़े हुए थे उनमें काफी अच्छा सुधार आने वाला है। तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत कुछ पाने वाले हो, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रह सकती हैं। तुम शरीर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना। जैसा कि हमने आपको बताया, शुक्र का संबंध सौंदर्य से होता है। अगले 3 दिनों में तुम्हें बेहद ही साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, जो कई दिनों तक नाखून नहीं काटते हैं, खुद को बड़ा गंदा रखते हैं। उनकी हाथों की उंगलियों में मेल जमा हो रहा होता है और अक्सर ऐसे लोग बड़े ही गंदे प्रतीत होते हैं। गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों को शुक्र भयंकर नकारात्मक परिणाम देता है और बार बार उनके स्वास्थ्य में अड़चनें आती है। उनके कमाए हुए पैसों में दिक्कतें आती है। वो पैसा अस्पतालों के खर्चों में चला जाता है। तो ये सबको कुंडली में शुक्र की दिक्कत का नतीजा है। तो तुम शरीर को बड़ा ही साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना और स्वच्छ खाना, ये भी बहुत जरूरी है। आज के दौर में हर कोई इंसान बाहर का खाने लगा है, तरह तरह की चीजें खाने लगा है, और अंत में होता क्या है,
पेट में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का स्वास्थ्य का केंद्र है और वहां से आपको बहुत बड़ी पावर भी मिलने वाली है और वहीं से कनेक्शन टूटने भी वाला है। साथ ही साथ हो सकता है कोई अपना आपको बेइज्जत करे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग हमें खरी खोटी सुना देते हैं। हमारी गलती नहीं होती, हमने कुछ किया नहीं होता, लेकिन फिर भी गलत फहमियां हो जाती हैं और हमारे ही किसी रिश्तेदार के साथ हमारी अनबन हो जाती है, तो वहां पर आपको बड़ा ही शांति के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि रिश्ते बनाने में सालों गुजर जाते हैं लेकिन टूटने में एक पल ही काफी होता है। तो कुछ गलत फहमियां हुई हैं तो उन्हें दूर करने का आपको समझदारी पूर्वक प्रयास करना है। अगर आपके सामने कोई गुस्से में बात कर रहा है तो उसे शांत करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई और गुस्से में तो आप भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, लड़ाई झगड़ा अभी आपको जेल के चक्कर कटवा सकता है, ऐसे कोर्ट केस में फंसवा सकता है जिससे निकलने में सालों चप्पल घिस जाएगी, लेकिन बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा समझाओ। हर जगह बल का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल करके भी इंसान दुनिया जीत सकता है। साथ ही साथ आपके अगर सालों से कोई कानूनी मामले चल रहे थे, मान लो परिवार में जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विचार चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो अब बातचीत से वो सुलझ सकता है, नए उसमें अवसर आ सकते हैं। साथ ही साथ छोटे बड़े सौदे आपके हाथ लग सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहां निकल कर आ रही है कि मेकअप की लाइन में जितनी भी लड़कियां हैं उनको बड़ा ही फायदा होने वाला है, उनको बड़ा ही लाभ होने वाला है। शुक्र भर भर कर उनके काम धंधों में पैसा बरसाने वाला है, और आप इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ ही लाभ होगा। ये बात ध्यान रख लेना, लेकिन कामों को देर से करने की आदत आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कामों को बड़ा आराम से करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसी आदत तुम्हारे हाथ से एक बहुत बड़ा मौका छिनवा सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ये वीडियो तुम्हें संभालने आई है, तुम्हें रास्ता दिखाने आई है। इसके महत्व को समझना, नजरअंदाज मत करना, जो करना है उसी समय करना। अगर तुमने फैसला करने में देर लगा दी तो बाजी किसी और के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि ये समय कुछ करके दिखाने का है, कुछ बड़ा पाने का है। और ऐसे समय में लापरवाही दिखाना यानी अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना, तुम इस बात का बेहद ध्यान रखना, धन का खर्च बेहद हो सकता है।